निर्गमन 20 अध्याय 8 से 10 पद। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि हमारे पास स्वर्ग की नागरिकता है? रविवार के दिन को सबत के रूप में पवित्र रखने, संपूर्ण दशांश और उचित भेंटें देने के द्वारा। सबत का दिन प्रभु में विश्राम का दिन है। इसको समझने के लिए कि क्यों परमेश्वर ने हमें सबत के दिन को पवित्र रखने की आज्ञा दी है, आइए हम इसके मूल कारणों को जानें। पहला, सबत के दिन को पवित्र रखने का मतलब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है। दूसरा, इसे बढ़कर हम जानते हैं कि परमेश्वर ही विशाल आत्मिक क्षेत्र के साथ साथ शारीरिक क्षेत्र का भी मालिक और संचालक है। सबत के दिन को पवित्र रखने के द्वारा इज़राइल के लोगों को परमेश्वर के पवित्र लोगों के रूप में अलग रखना था। सुरक्षा प्राप्त करना और आशीष प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारी आत्मा का उद्धार है। प्रभु के पुनरुत्थान के बाद सबत का दिन बदल गया। पहले यह शनिवार का दिन था। प्रभु के पुनरुत्थान के बाद यह रविवार का दिन बन गया। ऐसा क्यों हुआ? मैं आशा करता हूँ आप रविवार के दिन को पवित्र रखने और संपूर्ण दशांश देने के द्वारा स्वर्ग की नागरिकता का आनंद लेंगे। प्रिय GCN टीवी और मानवीन टीवी के सदस्यों, प्रेरित पौलुस भी एक यहूदी था और उसके पास भी रोमन साम्राज्य की नागरिकता थी, जो उस समय का सबसे मजबूत राष्ट्र था। उसके पास आज़ादी से यात्रा करने और बिना कोर्ट जाए कानूनी सजा से बचने का भी अधिकार था। उसने एक बार अपनी मिशन यात्रा पर रोमन नागरिकता के विशेष अधिकार का प्रयोग किया। यहाँ तक कि आज भी अगर आप किसी एक मजबूत देश के नागरिक हैं तो आपके पास बहुत से विशेष अधिकार होते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमने ऐसी नागरिकता को पाया है जिसकी तुलना हम पृथ्वी पर किसी देश की नागरिकता से नहीं कर सकते। यह स्वर्ग के राज्य की नागरिकता है। प्रेरित पौलुस के पास रोमन की नागरिकता थी, लेकिन फिलिपियों 3:20 में उसने अंगीकार किया, हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। स्वर्ग के नागरिक होने के नाते हमारे पास एक विशेष अधिकार है कि हम स्वर्ग के राज्य में हमेशा तक रहें। लेकिन हम किस तरह सिद्ध कर सकते हैं कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं? क्या आपके पास स्वर्ग की नागरिकता है? आप कैसे सिद्ध करेंगे कि आप स्वर्ग के नागरिक हैं? जिस तरह पृथ्वी पर हम अपना पहचान पत्र दिखाकर नागरिकता दिखाते हैं, उसी तरह स्वर्ग के राज्य के लिए भी हमारे पास पहचान पत्र हैं। निसंदेह यह पहचान पत्र किसी को भी नहीं दिए जाते, ये केवल उनको दिए जाते हैं जिनके पास विश्वास है। हमें प्रमाण दिखाने की आवश्यकता है कि जो हमारे पास विश्वास है वो सच्चा विश्वास है, और यह प्रमाण है कि हम रविवार के दिन को पवित्र रखते हैं, संपूर्ण दशांश और उचित भेंटें देते हैं। ये 2 मूलभूत चीजें हैं जो एक प्रमाण है कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हाल ही में मैंने ऐसे बहुत से गवाहियों को सुना कि संपूर्ण दशांश के संदेशों का अभ्यास करने के द्वारा बहुत से लोगों ने आशीषें पाई। मैं कितना धन्यवादी और आनंदित हूँ ऐसे गवाहियों को सुनने के बाद। आज और आने वाले कई संदेशों में मैं सबत को पवित्र रखने के बारे में बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सबत के दिन को पवित्र रखने और संपूर्ण दशांश देने के द्वारा स्वर्ग की नागरिकता का आनंद लेंगे। यहाँ तक कि आपने विश्वासी नहीं हैं, पर मैं आशा रखता हूँ कि आप दोबारा से जांचेंगे कि आप सबत को पवित्र रखते हैं या नहीं। आप कुछ हद तक अपने विश्वास के स्तर को जांच सकते हैं, यह देखते हुए कि आप किस तरीके से सबत को पवित्र रखते हैं। अब मैं प्रभु के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि आपके पास संपूर्ण और सच्चा विश्वास हो, ताकि स्वर्ग के सभी राज्यों में से आप यरूशलेम की नागरिकता को पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबत का दिन प्रभु में विश्राम का दिन है। प्रभु में विश्राम का दिन। नए नियम के समय में सबत का दिन रविवार का दिन है, जिसे हम प्रभु का दिन भी कहते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि नए नियम के समय में कैसे सबत का दिन प्रभु का दिन बना।
अब आइए हम जानें कि क्यों हमें सबत के दिन को पवित्र रखना है। यह है इसलिए क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमें इसे पवित्र रखने के लिए कहा है। इसे समझने के लिए कि क्यों परमेश्वर ने हमें ऐसा कहा है, आइए हम इसके मूल कारणों को जानें। जिस तरह हम सबत के मूल में ऊपर की ओर जाते हैं, हम उस शुरुआत के समय में पहुंचते हैं जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है उन सब की रचना की। उत्पत्ति 2 अध्याय 1 से 3 पद कहता है, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपने सारे सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। 6 दिन में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया। उन्होंने 7वें दिन को आशीषित किया और पवित्र किया। उन्होंने आशीषित किया और पवित्र ठहराया। और परमेश्वर ने इसे पवित्र रखने की आज्ञा दी इज़राइल के लोग जो मिस्र से निकल आए थे। यह 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा है। निर्गमन 20 अध्याय 8 से 10 पद सबत के बारे में है। यह कहता है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। क्या हमें सबत के दिन मनोरंजन करना है? नहीं नहीं नहीं, हमें इसे पवित्र रखना है। सबत के दिन को पवित्र रखना है। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। और अगले पद में 11वें पद में इसको पवित्र रखने के कारण को बताया गया है। यह कहता है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। सबत के दिन को पवित्र रखने का मतलब है हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है। इससे बढ़कर इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ही विशालात्मिक क्षेत्र के साथ साथ शारीरिक क्षेत्र का भी मालिक और संचालक है। अगर आप सबत के दिन को पवित्र नहीं रखते तो इसका मतलब है कि आप नहीं जानते कि परमेश्वर ही आत्मिक क्षेत्र का मालिक और संचालक है। इसीलिए आपका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर आप सबत के दिन को पवित्र नहीं रखते और अपना संपूर्ण दशांश नहीं देते तो आपका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए आपको कोई उत्तर, कोई सुरक्षा, कोई आशीषें नहीं मिलती, यहाँ तक कि आप प्रार्थना भी करते हैं। मलाकी में बताया गया है कि हो सकता है कि परमेश्वर का श्राप आप पर आए अगर आप सबत के दिन को पवित्र नहीं रखते और संपूर्ण दशांश नहीं देते। हो सकता है कि आप किसी दुर्घटना का सामना करें। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सबत के दिन को पवित्र रखें और संपूर्ण दशांश दें। ये परमेश्वर की आज्ञा है जो आपको परमेश्वर की संतान होने के नाते रखनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, सबत के दिन को पवित्र रखने के द्वारा हम परमेश्वर के आत्मिक अधिकार को जानते हैं और यह दशांश के साथ भी ऐसा ही है। जब हम दशांश देते हैं तो हम परमेश्वर के उस अधिकार को जो हर एक चीज़ों पर है हम उसको जानते हैं। परमेश्वर आपको आशीषें देंगे अगर आप उनके अधिकार को जानेंगे, वरना आप आशीषें नहीं प्राप्त कर सकते। मैं आशा करता हूँ कि आप महसूस करेंगे कि सबत के दिन को पवित्र रखना कितना महत्वपूर्ण है। सबत के दिन को पवित्र रखने के द्वारा इज़राइल के लोगों को परमेश्वर के पवित्र लोगों के रूप में अलग रखना था। हमारे चर्च की शुरुआत में परमेश्वर ने हमें आशीषों के वचन दिए सबत के बारे में। आप में से कुछ ऐसे हैं जो गर्भवती नहीं हो सकते थे और जब पति और पत्नी को प्रभु के दिन को पवित्र रखने के लिए कहा गया, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनको अब बच्चे होने पाए जब वो इस कलीसिया में आए। वो जो पहले गर्भवती नहीं हो सकते थे, यहाँ तक कि शादी के 7, 10 और 11 साल बाद भी उन्होंने मेरी प्रार्थना को ग्रहण किया और अब वो गर्भवती होने पाए। और इस संसार में ऐसे बहुत से जोड़े हैं। कोई एक ऐसी है यहाँ तक कि शादी के 21 साल के बाद भी वो गर्भवती नहीं हो पाई, यहाँ तक कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने मेरी प्रार्थना को ग्रहण किया और अब वो अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है।
आप कोयर के कंडक्टर को जानते हैं, ठीक? the choir conductor, right? उनकी भाभी His वो गर्भवती नहीं हो सकती थी 1980 में। baby in मैं विश्वास करता हूँ कि 6 सालों से ऐसा ही था। was for 6 years. आप जानते हैं, उनकी शादी के 6 साल हो चुके थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। तब वो मेरी कलीसिया में आई और उन्होंने मुझे अपने घर आने को कहा। तब मैं वहाँ गया तो परमेश्वर ने एक वचन दिया, 10 आज्ञाओं को माने और विशेष तौर से प्रभु के दिन को पवित्र माने और अपना संपूर्ण दशांश दें। तब आप एक स्वस्थ बच्चे को गर्भ धारण कर पाएंगी और फिर कोई भी गर्भपात नहीं होगा। आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी। अगर आप इसे नहीं मानेंगे तो आपका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसा ही मैंने उनके परिवार को कहा। तब से एल्डर टेशी किम, उनके पति, वो हमेशा प्रभु के दिन को पवित्र मानते हैं और अपना संपूर्ण दशांश देते हैं। And given the whole tithes. यहाँ तक कि जब वो अपने बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं, वो हमेशा शुक्रवार की रात्रि सभा और रविवार से पहले वापस आ जाते हैं। Back for Friday all-night service and for Sunday. एक बार मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो प्रभु के दिन को कभी भी नहीं विनाश करेंगे। जो भी है, वो तभी की तभी गर्भवती हुई और उन्होंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया 7 सालों के बाद। Birth in 7 years, I think. First time. उनका एक और बच्चा है। क्या आपका बच्चा कॉलेज में जाता है? वो कनान मिशन का सदस्य है। सभी बच्चे कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं। जब से परिवार के सदस्य प्रभु के दिन को पवित्र मानते हैं और संपूर्ण दशांश देते हैं, तो वो गर्भवती हुई और उनका फिर कोई भी गर्भपात नहीं हुआ और उनके सभी बच्चे स्वस्थ रूप से बढ़े और कनान मिशन के सदस्य बन गए। आपको जानना चाहिए कि यह कितना महत्वपूर्ण है सबत के दिन को पवित्र रखना। जब आप प्रभु के दिन को पवित्र रखते हैं और संपूर्ण दशांश देते हैं, यहाँ तक कि आप किसी सड़क दुर्घटना से प्रभावित हों तो आप सुरक्षा में होंगे। एक विद्यार्थी अपने माता पिता के साथ मेरे पास आया। उसकी नाक से लगातार खून बह रहा था और वह रुक नहीं रहा था। And it didn't stop. जब वो अस्पताल में गया तो यह उसके लिए मुश्किल था कि उसका ऑपरेशन हो सके। Difficult to have operation. जो उसकी ब्लड वेसल्स थी, The blood vessels, वो उसके नाक के भाग में नहीं थी बल्कि उसके गहरे भाग में थी। वो टूट गई थी, यहाँ तक कि उसका नाक भी काम नहीं कर रहा था। हो सकता था कि उसका कोई एक बड़ा ऑपरेशन हो और जो उसका चेहरा है वो उठाना पड़े। have to be lifted up. For ऐसा ही पास्टर सियोल छो के साथ भी था। same case with the case पास्टर छो भी, उनका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ क्योंकि जो उनकी नाक के गहरे भाग की ब्लड वेसल्स थी वो टूट गई थी। broke. उनके अंकल सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी अस्पताल में सहायक निर्देशक थे और अच्छी सुविधाओं के साथ उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद दोबारा से उनकी ब्लड वेसल्स टूट गई और जब वो इस कलीसिया में आए, उनकी ब्लड वेसल्स दोबारा से टूट गई और वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकी। इस कलीसिया में आने के बाद पहले से उनका ऑपरेशन हो चुका था He took operation. और जब वो इस कलीसिया में आए तो उनकी ब्लड वेसल्स दोबारा से टूट गई और वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकी। उनकी नाक से लगातार भारी मात्रा में खून बह रहा था, लेकिन जब उन्होंने मेरी प्रार्थना को ग्रहण किया तो वो चंगे हो पाए। वो आत्मिक रूप से अपने माता पिता के साथ बंधे हुए थे और जब ये आत्मिक बंधन टूट गया तो वो स्वस्थ रूप से बढ़े। और ऐसा ही उस विद्यार्थी के साथ है। Was the same when वो अस्पताल में नहीं जा सका और उसका ऑपरेशन नहीं हो सका। अगर चीज़ें गलत होती तो वो मर भी सकता था। और जब मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी टूटी हुई ब्लड वेसल्स को जोड़ दिया। परमेश्वर ने उसे पूरी तरीके से चंगा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु के दिन को पवित्र माने और तुम जल्दी से चंगे हो जाओगे, वरना ये दोबारा से टूट जाएंगी। you will break again. परमेश्वर ने उसकी टूटी हुई ब्लड वेसल्स को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। परमेश्वर ने कहा कि जब एक बार वो प्रभु के दिन को पवित्र मानेगा तो उसको पूरी तरीके से चंगा करेंगे। Make him complete. सोमवार के दिन वो अपने माता पिता के साथ मेरे पास आया और उसने मुझसे वायदा किया, मैं प्रभु के दिन को अब से पवित्र मानूंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि वो ऐसा ही करेगा। I believe he is clean now. सबत का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस तरीके से। Day is so important like this. अगर वो प्रभु के दिन को पवित्र नहीं मानता तो वो चंगा नहीं हो सकता। He cannot be healed. परमेश्वर ने उसकी ब्लड वेसल्स को नहीं तोड़ा, God didn't break. वो जन्म से ही कमजोर था।
अगर वो प्रभु के दिन को पवित्र मानता है तो परमेश्वर उसे सुरक्षा देंगे या फिर परमेश्वर उसे पूरी तरीके से चंगा करेंगे। लेकिन यहाँ तक कि प्रार्थना ग्रहण करने के बाद भी वो अभी तक चंगा नहीं हुआ। सबत के दिन को पवित्र माने तो मैं उसे पूरी तरीके से चंगा करूँगा। परमेश्वर इस तरीके का अनुग्रह हमें प्रभु के दिन देते हैं। आपको जानना चाहिए, जब आप प्रभु के दिन को पवित्र नहीं मानते और अपना संपूर्ण दशांश नहीं देते तो आप सुरक्षा नहीं पा सकते और आप बीमार हो सकते हैं या किसी दुर्घटना का सामना कर सकते हैं। face disasters. आपको यह याद रखना चाहिए। You should remember this. सबत के दिन को पवित्र रखने के द्वारा इज़राइल के लोगों को परमेश्वर के पवित्र लोगों के रूप में अलग रखना था। निर्गमन 31 अध्याय 13 पद कहता है, तो इज़राइलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिसे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। I am the Lord who sanctifies you. जितना ज्यादा उन्होंने सबत के दिन को पवित्र रखा, परमेश्वर ने भी इज़राइल के लोगों को उतनी ही सुरक्षा दी। उन्होंने उनको सुरक्षा दी हर एक प्रकार की परीक्षा और आजमाइशों से, और उनको बहुत तरीके की विपत्तियों से बचाया। Various kinds आज भी इसी तरीके से आत्मिक सिद्धांत लागू होता है। principle is applied. जब हम सबत के दिन को पवित्र रखते हैं तो हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं और आशीषें प्राप्त कर सकते हैं, और हम यह दर्शा सकते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। As his children. सड़क दुर्घटना होने के बाद कुछ लोग मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए आते हैं, या जब उनके व्यवसाय में कुछ आपत्ति आती है। Fortune in their ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब उन्होंने सबत के दिन का उल्लंघन किया है या संपूर्ण रूप से अपना दशांश नहीं दिया। or did not give. सुरक्षा प्राप्त करना और आशीषें प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारी आत्मा का उद्धार है। The most important thing is the salvation of अगर आप यह नहीं मानते तो आपका उद्धार के साथ कोई संबंध नहीं है जो कि आपको पाना चाहिए। salvation. निर्गमन के समय में सबत के दिन किसी एक व्यक्ति ने जलाने की कुछ लकड़ें इकट्ठी की और परमेश्वर ने उसे फिर क्षमा नहीं किया। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि उसको मारा जाना चाहिए, और इज़राइलियों से यह कहा गया यहाँ तक कि वो मृत्यु का भी सामना कर सकते हैं, क्योंकि उस क्षण से उन्होंने सबत के दिन को पवित्र नहीं माना तो परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संतान हैं। अगर आप सबत के दिन को पवित्र नहीं मानते और संपूर्ण दशांश नहीं देते तो आप परमेश्वर की संतान के रूप में नहीं पहचाने जा सकते। कैसे परमेश्वर की संतान परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर सकती है? Commandments of God यह दिखाता है कि यह आपके जीवन से संबंधित है। to your life. यह नियम आज भी लागू होता है। अगर हम रविवार के दिन को पवित्र नहीं मानते तो हमारा परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, और फिर हमें भी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। कृपया गलत ना समझे, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा जो हमारी कलीसिया में नए लोग हैं या जिनके पास कमजोर विश्वास है। New believers. आइए अगर हम कहें कि हम नए विश्वासी हैं या पहले स्तर पे हैं, अगर आप सबत के दिन को पवित्र नहीं मानते और संपूर्ण दशांश नहीं देते तो जो भी है विपत्ति और आपदाएं अचानक से आप पर नहीं आएंगी। Or curses may not come up ये उन पर लागू होता है जिनके पास तीसरे स्तर का विश्वास है या फिर उससे ऊंचे स्तर का विश्वास। third level of faith or higher. ये उनके बारे में नहीं है जो कलीसिया में नए लोग हैं या नए विश्वासी जिनके पास कमजोर विश्वास है। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिनके पास विश्वास है और जो सत्य को जानते हैं, लेकिन फिर वो सबत के दिन को पवित्र नहीं मानते, या उन परिस्थितियों में जो कहते हैं कि हम सबत के दिन को पवित्र मानते हैं लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर हम परमेश्वर के सच्चे वायदे को समझें कि क्यों परमेश्वर ने हमें ऐसा कहा है तो फिर हम दबाव महसूस नहीं करेंगे। Forced to keep it. आइए अगर कहें कि आपके पास एक अच्छा विश्वास है सबत के दिन को पवित्र रखने के लिए। अगर रविवार के दिन आपको कोई परीक्षा देना हो या आपके बच्चों को कॉलेज के लिए कोई परीक्षा देनी हो Should take a college तो फिर आप दबाव महसूस करेंगे, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप सबत के दिन का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन आप चिंता नहीं करेंगे जब आप इस संदेश को सुनेंगे। परमेश्वर आपके जीवन को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अगर आप एक बार समझ जाएं कि सबत के दिन को पवित्र रखना क्या है तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा जितना आपका विश्वास होगा। have faith. Anybody परमेश्वर का अपनी संतानों के प्रति प्रेम होने के नाते उन्होंने हमें यह आज्ञा दी ताकि वो सबत के दिन हमें पूरी तरीके से विश्राम दे सके। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यह परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाया गया जब प्रभु इस धरती पर आए। प्रभु के पुनरुत्थान के बाद सबत का दिन बदल गया। पहले सबत का दिन शनिवार का दिन था, लेकिन प्रभु के पुनरुत्थान के बाद सबत का दिन रविवार का दिन हो गया, जिसे हम प्रभु का दिन भी कहते हैं। we also call the Sabbath क्यों हम सबत के दिन को प्रभु का दिन कहते हैं?
जब से सबत का दिन शनिवार से रविवार में बदल गया, तो आप इसका उत्तर प्राप्त करेंगे अब से। क्या कारण है? जिस तरीके से मैं आपको कारणों को बताऊंगा, तो मैं आशा करता हूं कि आप सच्चे मतलब को समझ सकें कि क्यों परमेश्वर ने हमें सबत का दिन दिया। यहूदी जो पुराने नियम के अनुसार चलते हैं, वो अभी भी शनिवार को सबत का दिन मानते हैं। निश्चित तौर से कुछ विरोधी समूह है जो अभी भी शनिवार को सबत का दिन मानते हैं। who keep Saturday as the Sabbath day. कुछ लोग लड़ाई झगड़े करते हैं इस तरीके से। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात पर ध्यान देंगे और आपके पास फिर कोई भी उलझन नहीं होगी। And have no confusion about it. मैं आपको निष्कर्ष दूंगा और इसके कारणों को बताऊंगा। क्या कारण है कि रविवार को हम सबत का दिन मानते हैं? यह इसीलिए क्योंकि हमारे प्रभु रविवार के दिन पुनरुत्थानित हुए थे। Resurrected on Sunday. मरकुस 16 अध्याय 9 पद हमें बताता है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठा। Early on the first day of the week. सबत के दिन के बाद पहला दिन कौन सा है? Today is the first day after the Sabbath. यह रविवार का दिन है। क्या यह नहीं है? Sunday, isn't it? सबत के दिन के बाद रविवार का दिन पहला दिन है। सबत का दिन शनिवार का दिन। Okay, the Sabbath day. सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। From whom he had cast out 7 demons. बहुत सी स्त्रियों में से, जैसे कि कुंवारी मरियम, Among so many women, क्यों प्रभु पुनरुत्थानित शरीर में सबसे पहले मरियम मगदलिनी को दिखाई दिए? his first resurrected body to Mary Magdalene. यह आपको जानना चाहिए कि मरियम मगदलिनी प्रभु से इस हद तक प्रेम करती थी और आज वो इतने अच्छे बेहतर स्थान पे है, क्योंकि सबत का दिन पुराने नियम में शनिवार का दिन था। सबत के दिन के बाद रविवार का दिन था। Sabbath is Sunday. शुक्रवार के दिन उनको क्रूस पर चढ़ाया गया और क्रूसीकरण के 3 दिन बाद वो रविवार को दोबारा से जी उठे। शुक्रवार को उनको क्रूसीकरण के बाद दफनाया गया और इस तरीके से शनिवार बीत गया और रविवार की भोर में वो दोबारा से जी उठे। Passed, and at the dawn of Sunday, मैं आपको संक्षिप्त रूप से बताता हूँ, क्योंकि वो पुराने नियम के समय में सबत का दिन शनिवार का दिन था। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। and rested on पुराने नियम के समय में लोग शनिवार के दिन सबत का दिन मानते थे, जो कि 7वां दिन था। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. वो शुक्रवार के सूर्यास्त से लेकर शनिवार के सूर्यास्त तक लेकर उसको पवित्र मानते थे। On Saturday, क्या आप में से ऐसा कोई है जो आश्चर्यचकित होता है कि क्यों रविवार का दिन सप्ताह का पहला दिन है? कृपया करके कैलेंडर की ओर देखें। बहुत से कैलेंडर जिनका हम आजकल के दिनों में प्रयोग करते हैं, उसमें रविवार का दिन विश्राम का दिन है और उसमें रविवार का दिन सप्ताह का पहला दिन है। निश्चित तौर से कैलेंडर भी हमारी संस्कृति का ही फल है जो लंबे समय से विकसित की गई है। और यहाँ तक कि कुछ चीजें जैसे कि कैलेंडर भी परमेश्वर के प्रावधान में बना है। परमेश्वर ही मनुष्य जाति की संस्कृति की शुरुआत और अंत है और परमेश्वर ही मनुष्य जाति की खेती को नियंत्रित कर रहे हैं और कैलेंडर में भी इसके प्रमाण पाए जाते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जब उन्होंने कैलेंडर को बनाया, यह परमेश्वर के 7 दिन की सृष्टि के आधार पर है 7-day creation period. और यहाँ तक कि यीशु के जन्म के समय के द्वारा उन्होंने मनुष्य के इतिहास को 2 बड़े भागों में बांटा, BC और AD। Division at the time. आइए अब हम बाइबल के आधार पर जानते हैं कि क्यों प्रभु के पुनरुत्थान के बाद रविवार के दिन को हम प्रभु के दिन के रूप में मानते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के सबसे पहले दिन क्या बनाया? God created on the first यह ज्योति था। उत्पत्ति 1 अध्याय 3 पद में कहते हैं, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। there was light. जिस तरीके से मैंने आपको उत्पत्ति के संदेशों में बताया, यह ज्योति आत्मिक ज्योति थी। Light was spiritual light. यह परमेश्वर पिता के अधिकार और उनकी सामर्थ्य को दिखाता है। The power and authority. परमेश्वर के वचन कहते हैं ज्योति हो। यह एक घोषणा करता है कि ब्रह्मांड में हर एक चीजों पर परमेश्वर का प्रभुत्व है, जो कि स्वयं में ज्योति और आत्मा है। Light और उसी समय यह हर एक चीजों पर हमारे प्रभु की भी प्रभुता को दिखाता है। of the sovereignty of Jesus Christ, our Lord. यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद बताता है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। यह सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, जो कि स्वयं में परमेश्वर का अस्तित्व है, जो वचन के रूप में देहधारी होकर इस संसार में आए। मत्ती 12 अध्याय 8 पद हमें बताता है, Matthew 12 मनुष्य का पुत्र तो सबत के दिन का भी प्रभु है। is the Lord, प्रभु ने स्वयं को यहाँ पर मनुष्य का पुत्र कहा। यहाँ पर Son of Man. Here
यहाँ पर कहा गया मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का प्रभु है। of the Sabbath. हमारे प्रभु जो कि सच्ची ज्योति हैं, वो सबत के भी प्रभु हैं। Is the Lord of the Sabbath. जिस तरीके से सृष्टि के पहले दिन ज्योति हुई, जो कि रविवार का दिन था, जिसे हम प्रभु का दिन भी कहते हैं, यह सप्ताह का पहला दिन है। यह वो दिन है जिस दिन सच्ची ज्योति हमारे प्रभु दिखाई दिए इस पूरे संसार में। Shown his light to the whole world. ये वो दिन है जिस दिन यीशु ने मृत्यु के अधिकार को तोड़ दिया और दोबारा से पुनर्जीवित हो उठे मनुष्य के लिए उद्धार के मार्ग को खोलने के लिए। Salvation for all mankind. ये वो दिन है जिस दिन उन्होंने हमें जीवन दिया। यीशु मसीह सच्ची ज्योति, उन्होंने हमें जीवन दिया। रविवार के दिन प्रभु पुनरुत्थान का पहला फल बन गए। Became the first fruit of resurrection. वो उन आत्माओं के लिए सच्चे जीवन की ज्योति बन गए जो आत्माएं अंधकार में, मृत्यु में और दर्द में जी रही थी। उस दिन से हमारे पास पुनरुत्थान की आशा आई और सच्चा विश्राम आया। इसीलिए रविवार के दिन जब प्रभु यीशु मसीह सबत के प्रभु, सबत का दिन बन गया। Becomes the Sabbath. क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि रविवार का दिन इस तरीके से सबत का दिन है? इस दिन से अब हम रविवार को सबत का दिन मानते हैं और जिसे प्रभु का दिन भी कहते हैं। केवल प्रभु के पुनरुत्थान के बाद हम रविवार के दिन को सबत का दिन मानते हैं। इसीलिए उत्पत्ति 1:3 में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और मत्ती 12:8 में मनुष्य का पुत्र तो सबत के दिन का भी प्रभु है। Are match. अगर हम आत्मिक तौर से कहें कि क्यों हम प्रभु के दिन को सबत के रूप में मानते हैं, As the Sabbath. प्रिय भाइयों और बहनों, निश्चित तौर से परमेश्वर का प्रावधान पूरा हो रहा है। पहले से ही परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा था कि रविवार का दिन सबत का दिन होगा। लेवी व्यवस्था 23:10-12 में कहा गया है, इस्राएलियों से कहें कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। The priest should और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ, उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना। 1 year old without defect for a burnt 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा सबत के बाद दिन देने का मतलब है परमेश्वर का मेमना, जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। Lamb of God. और पहला पूला भी, जिसका मतलब है पुनरुत्थान का पहला फल, वो भी प्रभु यीशु मसीह हैं। Also Jesus. पहला कुरिन्थियों 15:20 कहता है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। Who are asleep. प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हम सच्चा विश्राम करने पाए। Rest from the time of the resurrection of Jesus. मतलब पहले मनुष्य आदम और हवा के पाप करने के बाद मनुष्य ने अपना सच्चा विश्राम खो दिया था। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम निश्चित तौर से मर जाओगे, तो आदम की आत्मा मर गई थी। उनकी सारी संतानों को बीमारी, गरीबी, नफरत, झगड़े में रहना पड़ा और अंत में नरक की अनंत मृत्यु में गिर पड़े। And then fall into the eternal. प्रभु ने मनुष्य को इस तरीके की पुनरुत्थान की आशा दी और अनंत जीवन की आशा, मृत्यु के अधिकार को तोड़ते हुए और पुनरुत्थानित होते हुए। Resurrected. जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा को पाते हैं, तो हमारी मरी हुई आत्मा दोबारा से जाग उठती है। ये शारीरिक पुनरुत्थान है। Is spiritual resurrection. अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अब हमारे पास सच्चा विश्राम आया है। लेकिन इस धरती पर जो विश्राम है वो सिद्ध नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने सच्चा और अनंत विश्राम हमारे लिए तैयार किया है स्वर्ग के राज्य में। The kingdom of heaven. हम अनंत और सिद्ध विश्राम का आनंद लेंगे, जो कि इस आत्मिक पुनरुत्थान से अलग है, That is a. जो कि शारीरिक पुनरुत्थान है। It is जब एक बार हमारे प्रभु दोबारा से हमें लेने आएंगे, तो हमारे पास अनंत और अविनाशी शरीर होगा और हम उनसे हवा में मिलेंगे, जो कि शारीरिक पुनरुत्थान है। is physical. जब हम आत्मिक और शारीरिक पुनरुत्थान से संपन्न होंगे, तो हम अंत तक विश्राम का आनंद लेंगे, Will enjoy his eternal rest. क्योंकि हमारे पास पुनरुत्थान की यह आशा है। इसलिए विश्वासी होने के नाते आत्मा में हमारे पास सच्चा विश्राम हो सकता है।
इसी तरीके से रविवार का दिन वो दिन है जिस दिन सबत का प्रभु यीशु मसीह हमें सच्चा विश्राम देता है पुनरुत्थान के द्वारा। इसीलिए हम इसे प्रभु का दिन कहते हैं। the Lord's Day. इसीलिए मसीही केवल रविवार का दिन नहीं कहते बल्कि प्रभु का दिन कहते हैं। But the Lord's क्या सांसारिक लोग इसे प्रभु का दिन कहेंगे? वो केवल इसे रविवार का दिन कहते हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो इसे प्रभु का दिन कहते हैं। the Lord's Day इस तरीके से प्रभु के प्रेरितों ने सबत के सही मतलब को जाना। is a very इसीलिए उन्होंने रविवार को प्रभु का दिन सबत के दिन के रूप में माना। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 7 पद में कहा गया है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। were gathered together. इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने सारे सबत के दिन को नहीं माना। उन्होंने सारे सबत के दिन को भी माना और फिर नए सबत के दिन को भी। And then the new Sabbath day. Right? आज भी इज़राइल में पुराने सबत के दिन को माना जाता है। Sabbath day. यहाँ पर रोटी तोड़ने का मतलब आत्मिक तौर से परमेश्वर के शरीर को बांटना। To share the flesh of the Lord. इसका मतलब है रविवार की सभाओं के दौरान परमेश्वर के वचनों को लेना। I mean, through पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 2 पद में कहा गया है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने तक चंदा न करना पड़े। prosper, so that no collection हम देख सकते हैं कि उन्होंने भी सप्ताह के पहले दिन अपनी भेंटों को दिया प्रभु के दिन। first day of the week on the Lord's day. उन्होंने सबत के दिन के बाद रविवार को प्रार्थना सभाओं को किया और उन्होंने कुछ भेंटों को भी दिया। And they also gave offerings on that day. अगले सत्र से मैं आपको गहराइयों से बताऊंगा कि किस तरीके से आप सबत के दिन को पवित्र रख सकते हैं। Methods of keeping the मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं इस संसार में कि वो एक खुश और आनंददायक जीवन जी सके। वो मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं ताकि वो पैसे और ज़्यादा पैसे कमा सके, ताकि उनको पहचान मिले, और वो सांसारिक मनोरंजन में भी भाग लेते हैं और शारीरिक तौर से विश्राम करते हैं। physical rest and pleasures. लेकिन इस संसार में सच्चा विश्राम करना बहुत असंभव है, जो कि दुष्शत्रु शैतान से संबंधित है। Devil and Satan. हम सच्चा विश्राम केवल प्रभु में ही पा सकते हैं। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम सबत के दिन को पवित्र माने ताकि वो अपनी बाहों में हमें सुरक्षा दे सके और विश्राम दे सके। मैं आशा करता हूँ कि आप इसका सही मतलब समझेंगे और प्रभु के दिन को पवित्र मानेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप भी सुरक्षा पाएंगे हर समय इस संसार में, जो कि हमेशा दुर्घटना और बीमारियों से भरा हुआ है, प्रभु के प्रभुता को जानने के द्वारा, जो कि प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, होने पाए हर एक सबत के दिन आप आत्मिक रोटी खाएं और अनंत जीवन पाएं और अंत में स्वर्ग के राज्य में हमेशा के लिए अनंत विश्राम का आनंद लें।